Assalamu alaikum. Today our topic is various forms of curriculum. There are many forms of curriculum. Some of these are following: written curriculum, hidden curriculum, recommended curriculum, core, correlated, taught, social and supported curriculum. Overt, explicit या written curriculum. ओवर्ट या एक्सप्लिसिट को आसान ज़ुबान में रिटन तहरीरी निसाब बोलते हैं. रिटन अंडरस्टैंडिंग्स एंड डायरेक्शंस, जहाँ पे सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग्स एंड डायरेक्शन जो भी हम चाहते हैं कि इस फेज़ में सेशन में करिकुलम जो है इसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए. मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे सारी चीज़ें पढ़ लें, फिर इनको वो चीज़ें रिटन फॉर्म में डिटेल में दी जाती हैं. जब भी कोई सेशन शुरू होता है किसी भी कॉलेज या स्कूल में तो उसे करिकुलम दिया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है और फॉलो करने के लिए सारी डिटेल लिख दी जाती है. इस डिटेल को फिर फॉलो अप किया जाता है और इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट या रिटन करिकुलम. वो तमाम डिटेल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबी हैंडेड डाउन टू द स्कूल, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तमाम कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ होते हैं जिनको डिपार्टमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो तमाम स्कूलों को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. तो वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो फॉर्मल तरीके से तमाम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इंक्लूड होते हैं उसको हम रिटन करिकुलम बोलते हैं. और इसको करिकुलम डेवलपर्स या एक्सपर्ट्स जो हैं वो तैयार करते हैं और इसको पायलट स्टडी भी किया जाता है. मतलब इसको किसी न किसी आबादी में एज ए सैम्पल के तौर पे ट्राई भी किया जाता है. इसमें टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग किट्स और लेसन प्लान्स वगैरह शामिल होते हैं जो रिटन फॉर्म में इंक्लूड होते हैं. इम्प्लिसिट या हिडन करिकुलम. हिडन मीन्स गैर तहरीरी, खुफिया या पोशीदा निसाब. मौजूदा दौर में स्टूडेंट्स की कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दी जाती है. ट्रेडिशनल करिकुलम के बरअक्स इस तरह की जो सरगर्मी है इसको गैर तहरीरी शक्ल में रखा जाता है और इसको अनरिटन करिकुलम बोलते हैं. ये इसके किसी भी स्कूल के इदारे की तहजीब और सकाफत को ज़ाहिर करता है. हिडन करिकुलम इज़ अनरिटन, गैर तहरीरी है. हिडन करिकुलम रिफ्लेक्ट द स्कूल इन्वायरमेंट एंड वैल्यूज़, जो रवैयों और मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को मुतासिर करता है. किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का इन्वायरमेंट, उसका प्रोसेस, स्कूल का कल्चर, एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स, बिहेवियर एंड ट्रस्ट, स्टूडेंट्स का जो पर्सनैलिटी है उसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, असातिज़ा की पर्सनैलिटी वगैरह किसी न किसी शक्ल में स्टूडेंट्स को मुतासिर करती है. और यही अफ़ाल रिटन फॉर्म में निसाब में इंक्लूड नहीं होते. फिर भी इन सब का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होता है. So we can say that it enables the learners to understand the social problems is called hidden curriculum. हिडन करिकुलम के लिए प्लानिंग नहीं की जाती लेकिन ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर असर अंदाज ज़रूर होता है और तदरीसी जो हमारे नताइज हैं, जो हमारे लर्निंग रिजल्ट्स हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. रिकमेंडेड करिकुलम, तजवीज़ करदा. मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो करिकुला इज़ रिकमेंडेड. बहुत सारे जो मोस्टली जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें जो निसाब होता है वो किसी न किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल एजेंसी लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन कमीशन और अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु हैज़ टेक इन एजुकेशन, तो जो तालीम के ऊपर करिकुलम बनाते हैं, तालीम के ऊपर नज़रसानी करते हैं, फिर वो प्लानर्स हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो करिकुलम को जो है प्रोसेस को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम को बनाने के बाद इसको रिकमेंड करते हैं और इसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड करिकुलम. कोर करिकुलम. कोर मीन्स कंपल्सरी. कोर करिकुलम इज़ द हार्ट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस. यहाँ कोर का मतलब है स्टूडेंट्स की तमाम ज़रूरी नीड्स और तमाम ज़रूरी ट्रेनिंग्स जिसका अमल स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा करने और इन एक्टिविटीज़ को लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना. बुनियादी निसाब मुख्तलिफ मनतकी तौर पर मुनज़्ज़म मज़ामीन का मजमूआ है. इसके ज़रिए वो तमाम मालूमात और लर्निंग आउटकम्स एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाता है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होते हैं. In the core curriculum, we include all information and learning experiences which are essential for the students and society. कोर करिकुलम में बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और स्किल्स और डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाया जाता है. किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल का जो करिकुलम है उसके
तमाम स्टूडेंट्स पर जो लागू होता है, इसको हम कंपलसरी या कोर करिकुलम बोलते हैं, बेसिक करिकुलम भी बोलते हैं। इसमें तमाम लर्निंग, कॉमन लर्निंग्स मतलब बुनियादी सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं, जिनमें मालूमात, एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज़ जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। तमाम सरगर्मियाँ तजर्बात की जो बेस है वो कोर करिकुलम है और इसमें इंक्लूड होती हैं। तमाम लाजमी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस और सोशल स्टडीज़, इसको हम कोर करिकुलम कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कोर करिकुलम का हिस्सा होते हैं, मसलन इकनॉमिक्स, होम इकनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स और लैंग्वेज वगैरह। तो तमाम लर्निंग और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी कॉमन लर्निंग और नॉलेज का हिस्सा है, वो हमारे कोर करिकुलम में शामिल की जाती हैं। को रिलेटेड करिकुलम, इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल आर टॉट बाय co-related each other. The term correlation in its simplest form means connect or to be connected. जो सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको कोरिलेट करके पढ़ाना, लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। बहुत से सब्जेक्ट्स का आपस में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप कायम करना और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मद्देनज़र रखते हुए सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। टॉट करिकुलम, टॉट करिकुलम इज़ आल्सो नॉन ऑपरेशनल और लर्न करिकुलम। वो तमाम एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस जो सिखाए जाते हैं, टीचर्स जो प्लान करते हैं, फिर लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ को प्लानिंग के बाद क्लासरूम में वो प्लान जो है उनके ऊपर अमल करना और स्टूडेंट्स को सिखाना, दैट इज़ योर लर्न करिकुलम। लर्न करिकुलम में टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, उनको सिखाता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए वो एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करता है। तो दैट इज़ योर टॉट करिकुलम। सोसाइटल करिकुलम, करिकुलम को हमेशा सोसाइटी के अकॉर्डिंग से ही प्लान किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या नीड्स हैं, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आएंगी, किन चीज़ों को हमने सिखाना है और किन चीज़ों को डील करना है, जिसमें सोसाइटी में हमारी फैमिली, नेबर्स, पीयर्स और मीडिया शामिल है। फैमिली से हम सीखते हैं, पीयर्स जो हमारी ही एज के लोग होते हैं वो सब मिलके हमें कुछ सिखाते हैं। सोशल मीडिया से, माशरे से जो हम सीखते हैं और इनके थ्रू हमें जो सिखाया जाता है वो सोशल करिकुलम है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मेन करिकुलम में अहम रोल प्ले करता है। हर इंस्टीट्यूशन, हर स्कूल के करिकुलम में सोसाइटी की नीड्स को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है और स्टूडेंट्स कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं। तो दैट इज़ योर सोसाइटल करिकुलम। सोसाइटल करिकुलम में हम टीचर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ और सोसाइटी का आपस में रिलेशन जो है वो, इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें कोरिलेशन होती है। सपोर्टेड करिकुलम, अ करिकुलम दैट हैज़ मटीरियल टू सपोर्ट और हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिटन करिकुलम। मतलब जो हमारा रिटन करिकुलम है जिसको बाकायदा तौर पे हम प्लान करके फिर इसको फॉलो अप करते हैं, तो उसको फॉलो अप करने के लिए हमें कुछ ह्यूमन एंड फिज़िकल रिसोर्सेज सपोर्ट करते हैं ताकि हम अपने रिटन करिकुलम को सक्सेसफुल बना सकें। तो वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें टेक्स्ट बुक्स भी हैं, वर्क बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, टीचर गाइड्स हैं एंड अदर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है जो हमारे रिटन करिकुलम को, जो हमारे टीचिंग प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं। तो दैट इज़ आवर सपोर्टेड करिकुलम। नल करिकुलम, नल मीन्स सिफर करिकुलम विच इज़ नॉट टॉट, जो सिखाया ही नहीं जाता। ऐसा करिकुलम जो पढ़ाया ही ना जाता हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे टॉपिक्स में शामिल होती हैं, हमारी बुक्स में शामिल होती हैं, लेकिन टीचर्स इनको इग्नोर करते हैं। मोस्टली टीचर्स सिर्फ वही चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंपॉर्टेंट हो, और वो चीज़ें जो है जो बस इम्तिहान में आनी हो वही चीज़ें जो है वही टॉपिक्स जो है उनको पढ़ाता है, और जो इनएप्रोप्रिएट हों उनको बच्चों को जिनका बच्चों को कोई बेनिफिट ना हो वो सिखाई नहीं जाती। दैट इज़ योर नल करिकुलम। तो नल करिकुलम में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो टीचर्स जिनको टीचर अनइम्पोर्टेंट या इग्नोर करता है, इस तरह से इम्पोर्टेंट समझता है, तो वो नहीं सिखाता। स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती लेकिन वो हमारे करिकुलम का हिस्सा ज़रूर हो, दैट इज़ आवर नल करिकुलम।